जन्मत मरत दुसह दुख होई, पुनरप जननम पुनरप मरणम, अब पुनरप जननी जठरे सैनम। इस संसारे बहुत दोस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। इसलिए महापुरुषों ने कहा अबे कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान समरिया मेरे। अबे कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कर झूठी उलफत में कस कर, दुख पायो नाथ गनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। अबे कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, गुरुदेव समरिया मेरे। अब कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान समरिया मेरे। भक्त तेरी शरण में आया, आके चरणों में शीश झुकाया। जन्म मरण के घेरे, भगवान समरिया मेरे।
सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से भक्त पुकार करता है और जब भगवान गुरुदेव अपनी शरण में ले लेते हैं तो भक्त स्वयं जो है भक्ति का उसके हृदय में प्रभावित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। भगवान गुरुदेव की कृपा हो जाती है, वो आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, आत्मबल हो जाता है, प्रकाश स्वरूप हो जाता है और मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। शिवो हम। शिवो हम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी कमेटी के कार्यकर्ताओं को, हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री स्वामी जी का माल्यार्पण करते हुए हमारे सभी कमेटी के पदाधिकारी बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे पूर्व परिचित हैं हमारे अजय राजपूत एवं इस कार्य के हमारे कोषाध्यक्ष हमारे श्री धर्म सिंह ठाकुर, बहुत बहुत साधुवाद है। सभी संतों के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। जीवन तुम्हारा पुष्पों की तरह, फूलों की तरह महकता रहे। साधुओं की इसी प्रकार से सेवा करते रहो। उनके चरणों में सदैव ऐसी ही श्रद्धा बनी रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी अभी आपके समक्ष हमारे परमादरणीय परम सम्माननीय बांदा से पधारे श्री गोपालानंद जी महाराज, जिनके सुंदर विचारों का आपने रसपान किया, उन्होंने गुरु की महिमा बताया जीवन में बहुत गुरु होते हैं। वैसे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु बताए हैं कथाओं में, पर उन्होंने बताया 6 गुरु। दाई मात खिलावड़ी पिता पढ़ावन हार, और 6वें कुलगुरु, और 7वें कौन है? का यही है जो विराजमान है यहाँ मंच पे। 7वें सतगुरु जो करते भव से पार, संसार से पार कराने के लिए ये ही गुरु हैं जिनके द्वारा ये भव सागर, ये जीव पार होता है। मानस में भी लिखा है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लाहत है। स्वामी जी ने भी मानस में बताया है, का गुरु बिन भवन धितराय ना कोई, गुरु बिन भवन धितराय ना कोई, गुरु बिन भवन धितराय ना कोई, चाहे बेरंज संकट होए, चाहे बेरंज संकट होए, चाहे बेरंज संकट। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। 2 शब्द हैं गुरु। प्रथम शब्द है अंधकार, द्वितीय शब्द प्रकाश, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो हमारे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है, जो आवरण है, इसको हटाने के लिए बाहर से आए हुए पधारे हुए ऐसे ही सदगुरुदेव, जिनकी वाणी का आप श्रद्धा से पान करिए, विश्वास करिए, समझिए, सुनिए, तो आप भवसागर पार हो जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आपके समक्ष हमारे परमादरणीय परम सम्माननीय श्री विचारानंद जी महाराज, जो बांदाश्रम से पधारे हैं। समय है 30 मिनट। हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री विचारानंद जी महाराज के अनुभव, उनके विचारों का आप रसपान करें। समय 30 मिनट। हरिओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, जयकारा जोर से लगाया करो। बोलो यज्ञ भगवान की। हरिओम।
बोले सदगुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की जय। पहले मेरी एक प्रार्थना है कि सब लोग उनर करके यहाँ से बैठे, आधे में माताओं को बैठने दो, यहाँ से वहाँ तक, थोड़ी यहाँ तक आ जाइए। जितने लोग आते हैं सब पीछे बैठते हैं, ये सत्संग का कोई नेम नहीं। तो जिससे जो है इसको बड़े श्रद्धा से, ये परमात्मा की कथा है, बड़े प्रेम से बड़े विश्वास के साथ सुनना चाहिए। जिससे जो है जहां पर जो है तो बैठना चाहिए, वहां खाली पड़ा हुआ है, जहां नहीं बैठना चाहिए। पहले तो पूरी उम्र खो गई, थोड़ी बुढ़ापन रह गया है, तो वहां कोने कोतरे में बैठ के सुनते हो। कम से कम डट करके आओ तो यहाँ बैठो। ये तो जा ही रहा है, जिसका अहंकार तुम जीवन भर करते रहे कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, वो तो चला ही जा रहा है। लेकिन इससे कुछ फायदा ले लो ना, जो बड़े भाग से पाया है, तो इसे घुरहे में चलावा खातिर नहीं पाए हो। अर्चने बंदने प्रातः स्मरणे परम पूज्य सदगुरु भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी जगदेवानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी महानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी सज्जनानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी रामानंद जी, अजरानंद जी, श्रद्धानंद जी, सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रिय सज्जनों, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। आया है, ये तो मेरी समझ में कोई भाग्य से नहीं पाया, ये तुम्हारा अभाग्य है जो तुमने ये शरीर पा गए हो। अगर मनुष्य उसको कहते हैं तुम ये शरीर पा करके अपने मनुष्यत्व को जान जाओ, और शरीर पा गए और अपने को भूल गए तो तुम बड़े भाग्य से पाया जिसमें तुम भूल गए। बड़ा भाग्य तो वो है कि ये शरीर पा करके तुम मनुष्यत्व को जान जाओ कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य कहते किसको है, मैं कौन हूं, इस बात को जान जाओ। सभी शास्त्र कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि छित जल पावक गंगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम आया है ना। अब जो अधम शरीर है, तुम कहते हो मैं देह हूं, तो अधर्मी हो कि धर्मात्मा हो। और सतमार्ग जो होता है तो धर्म का होता है कि अधर्म का होता है। जब जब हो ये धर्म के हानि, अब बाढ़ ही असुर अधम, तो अधम क्या है, अधम शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ये संसार में देहा अभिमानी बढ़ते हैं कि मैं देह हूं। ये मैं देह हूं ये तुम्हारा धर्म नहीं है, और मैं आत्मा हूं ये तुम्हारा धर्म है। मैं देह हूं ये अधर्म है, और मैं आत्मा हूं ये धर्म है। अगर तुमने अपने को जान लिया, मनुष्यत्व को जान लिया, तो पुरुषत्व तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उसी का नाम मोक्ष है। अब तुम मोक्ष किसको कहना चाहते, अमर तुम नहीं होना चाहते। जैसे तुम आत्मा हो मगर देह बने हो, और आत्मा को तो ना तुम जानना चाहते हो, ना समझना चाहते हो, ना आत्मा में स्थित होना चाहते। तुम शरीर बने बैठे हो, शरीर में स्थिति हो, और ये शरीर जा रहा है। जवानी चली गई, किसी की ताकत नहीं है रोक लेने की। संसार में किसी का बस नहीं है, यहाँ पर ये स्वाभाविक हो रहा है। भगवान कहते हैं कि ये क्रिया स्वाभाविक हो रही है, तुम्हारी ताकत नहीं है। किसी की बालापन रोकने की शक्ति है, जवानी रोकने की शक्ति है,
क्या बुढ़ापा रुक जाएगा? क्या मृत्यु रुकेगी? रुकेगी भी नहीं। अमर अपना नहीं होना चाहता, अमर शरीर को बनाना चाहता। मोक्ष अपना नहीं होना चाहता, शरीर को मोक्ष करना चाहता है। स्वर्ग अपना नहीं जाना चाहता, स्वर्ग शरीर सहित जाना चाहता है। वैकुंठ शरीर सहित जाना चाहता है। तो क्या ये ऐसा नेम है? प्रकृति का नेम अटल है, कभी टल नहीं सकता। जो नेम है वही होगा। जन्म लेगा, घटेगा, बढ़ेगा और मरेगा। ये नहीं बीच में इसके लिए कोई दवा, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर कोई नहीं है। यहां तक कि इस नियम को ईश्वर भी नहीं टाल सकता। अब उस नियम में हम चाहते हैं कि शरीर न मरे और हमें जो है यानी शरीर ही अमर हो जाए और सदा सुखी रहे। बताओ इसमें सदा सुख मिलेगा? संसार में जो कोई आया है वो चला गया, ये भी देखा, फिर भी तुम्हें ये ना हुआ कि हम ये कामना ना करें कि ये शरीर बना रहे। कोई आया, वो चला गया, और जितने हैं वो भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। और जो आगे आएंगे वो भी जाएंगे। ये नेम अटल है। जो प्रकृति का नेम अटल है और जो ईश्वर का सनातन धर्म है वो अचल है। वो उसको कोई नहीं टाल सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। वो परमात्मा जो सत्य है, जो सब में व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो जब परमात्मा सब में व्यापक है तो अब बताइए हमारा धर्म क्या है? परमात्मा की ही तो संतान हो, अगर जीव हो तो परमात्मा के ही तो अंश हो। तो क्या बाप का धर्म अलग और पिता पुत्र का धर्म अलग होता है क्या? एक ही धर्म होता है। तो जब परमात्मा सब में व्यापक है, धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। तो धर्म क्या है? सत्य है। धर्म सत्य है, सत्य आत्मा है। यह आत्मा तुम्हारा धर्म है और इसका आचरण करना, आत्मा का आचरण करना ही तुम धर्मात्मा हो जाओ। अनात्मा अधर्मी मत बनो। ये अधर्म जो है तुम्हें जो है तो नरक में ले जाएगा, क्योंकि वे वस्तु बेरानी है। अभी तुमने सुना, पंचीकरण में भी सुनाया गया, पंचभौतिक शरीर है, भूतों का शरीर है। इस भूतों के शरीर में, और ये शरीर जड़ है। जड़ उसको कहते हैं जो ना अपने को जानता हो और ना दूसरे को जानता हो, यानी अज्ञान स्वरूप है, अविद्या स्वरूप है। एक बात ये भी समझो कि ये जड़ में क्रिया करने की शक्ति नहीं है, कर्म करने की शक्ति नहीं है, और चेतन आक्रिय है, वो कभी कर्म करता नहीं। तो ये संसार में ये कर्म कैसे होते? जड़ में क्रिया करने की शक्ति नहीं है, अचेतन कर्म करता नहीं है, अकर्ता है। अकर्ता है कि नहीं? तो ये कर्म करने की शक्ति कैसे आई? चेतन की सत्ता से। चेतन की सत्ता यानी तुम चेतन आत्मा हो, तुम्हारा जो भाव जड़ में हो गया है। चेतन का भाव जड़ है और चेतन है, और ये चेतन का भाव जड़त्व हो गया है। मैं देह हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बैठा हूं। जब ये चेतन का भाव जड़ हो गया है तो ये जो है इसमें क्रिया जड़ में होने लगी, जड़ में होने लगी। और देखो चेतन में नहीं हो रही, चेतन में भी नहीं हो रही, जड़ में क्रिया करने की शक्ति नहीं, लेकिन दोनों के बीच में एक ऐसा है कि वो भाव, वो जड़ ना तो जड़ है और ना वो चेतन है, बड़ा विलक्षण है। जब वो भाव तुम्हारा जड़ में स्थित हो जाता है तब बंधन में बंध जाता है, देह में हो जाता है, इंद्रियों में हो जाता है, प्राणों में हो जाता है, बुद्धि में हो जाता है, मन में हो जाता है।
जब यह तुम्हारा भाव जड़त्व हो जाता है, जड़ में स्थित हो जाता है और जड़ में आसक्त हो जाता है, तब वो बंधन में बंध जाता है। और जब वो भाव चैतन्यमय हो जाता है, चेतन में स्थित हो जाता है, तब वो मोक्ष हो जाता है। और ना तो वो जड़ है ना तो वो चेतन है, क्या कहा जाए? चेतन में भी है और जड़ में भी है। ये माया बहु विलक्षण है, ना तो ये सत्य है और ना असत्य है, ना सत्यासत्य है ना सत्यासत्य है, ना अंग सहित ना अंग रहित ना आनंग है। ये माया बड़ी विलक्षण है। अब बताइए, ये माया असत्य है और ईश्वर सत्य है और जीव मिथ्या है, ये भी समझ लो। माया असत्य है, ईश्वर सत्य है और जीव मिथ्या है। वो मिथ्या कौन था? अच्छा, जैसे स्वप्न में तुमको सिंह घेर लिया और तुमको जो है खाए डालता है, तुम जो है चिल्ला रहे हो ना। अब बताओ उसमें सत्य क्या है? जाग गए तो उसमें सत्य क्या था? सिंह था। तो सिंह जब वो पुरुष जिसको खा रहा है वो ही असत्य है, तो जो बीच में सिंह तोड़ रहा है तो वो तो मिथ्या है ही। इस तरह ये तुम्हारा ये संसार में ये माया असत्य है, ईश्वर सत्य है और इसमें जो तुम कर्मों का फल भोग रहे हो, कर्म कर रही, कर्म सब मिथ्या। इसलिए मिथ्या जीव बना हुआ है। तू चेतन है और जड़ बन करके तू मिथ्या जीव बन गया है। यानी तू जीव सत्य नहीं, सत्य है ब्रह्म है, लेकिन तू मिथ्या बन गया है। मिथ्या इसलिए बन गया है, असत्य के संग से तू मिथ्या हो गया है। अगर असत्य का सत्य ना होता, और माया वो है, दिखती तो है मगर है नहीं, दिखती है मगर है नहीं। एक तरह की तो ये होती है कि दिखती है मगर है नहीं, ऐसे होती है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है मगर है नहीं। और एक तो ऐसी है कि जैसे बन गई, जैसे ये लोहा मैक बन गया, ऐसे तुम देह बन गए, ऐसे तुम जाति बन गए, ऐसे तुम संबंधी बन गए। तो जो बन गया तो किस में बन गया? जो बना नहीं है और उसमें बन गया, ये अविद्या है, ये अविद्या है। और एक है कि तुम ही हो। देखो दोनों में तुम ही हो। जैसे जथा अनेक न भेष धर नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपन होए ना। कोई पुरुष जैसे म्याहर बन करके, रात के नाच होता है ना, तो म्याहर बन करके यानी स्त्री का रूप धारण करके वो नाच रहा है। क्या बन गया? वो स्त्री बन गया। अब कौन बन गया? पुरुष बन गया ना। अब विचार करो कि पुरुष और स्त्री दो हैं कि एक है? पुरुष और स्त्री दो हैं कि एक है? एक है ना। अच्छा ये विचार करो कि वो जो स्त्री बन गया तो वो पुरुष कब हो पाएगा? वो पुरुष कब हो पाएगा जो स्त्री बन गया है? कि वो पुरुष ही है, पुरुष है ना। अच्छा जब कपड़ा उतार देगा तब वो पुरुष बनेगा, और नहीं वो पुरुष नहीं हो सकता। कि हो सकता है? अरे थोड़ी समझ लो, कपड़े पहने वो पुरुष है, स्त्री का रूप दिखते हुए वो पुरुष है। इस तरह तुम दादा काका नाना फूफा जीजा बने हुए, तुम ही तो बने हो कि अनेक हो गए? दादा तुम ही हो ना, फूफा तुम ही हो, जीजा तुम ही हो, भाई तुम ही हो। अरे एक में ये बन गए, ये अविद्या है। ये माया अविद्या है जो बन गई और जो बनी नहीं लेकिन दिख रही है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है। अच्छा बताओ वो दर्पण का प्रतिबिंब तुमने बनाया है?
इसी से भगवान कहते हैं कि मैं, ये जगत को मैंने नहीं, ये माया को मैंने नहीं बनाया, ये जगत को मैंने नहीं बनाया। और ये स्वाभाविक स्वभावस्थ प्रवर्तित, जो दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, अच्छा तो वो किसका प्रतिबिंब है, उसको क्या कहोगे? जब देखते हो तो दर्पण में कौन दिख रहा है, उसको क्या कहोगे? ये तो कहोगे कि ये कौन है, ये मैं हूं ना। देखो ये मैं जड़ है, ये जो दर्पण में दिख रही है तो ना अपने को जानती है ना दूसरे को जानती है, कि जानती है। अब इस जड़ में क्या है, यहां से भाव उठा के कौन है, ये मैं हूं। अब बताओ इसमें मैं भाव है ना। तो इसी तरह अंतःकरण में अपने अंदर झांक करके देखो, जो मैं करके हो रही है, मैं कह रहे हो, वो माया है। अब वो मैं में जो तुम्हारा अपना भाव है, वो चैतन्य का जो भाव है, जिसके द्वारा ये मैं क्रिया कर रही है, जिससे मैं में क्रिया हो रही है। अब ये मैं को, यानी ये जड़ को जो दर्पण हो तुम ही, ये नहीं जो दर्पण में दिख रहा है वो हो तुम ही, लेकिन वो जड़ है। तो जड़ कौन बन गया? अरे वो जड़ तुम ही तो दिख रहे हो। अब इसमें तुम कह रहे हो कि मैं हूं ना, यही जीवपना है। ये जब है उस जड़ में, इसी को आभास कहते हैं, जैसे कहते हैं चिदाभास के द्वारा क्रिया होती है। तो इस जो दर्पण में जो दिख रहा है, जब हम उसको कहते हैं मैं, और इस मैं को कहा कि मैं हूं, लेकिन इस मैं को भूल गए। जिसका मैं है, यानी जो परमात्मा की माया है, ईश्वर की माया है, जो आत्मा का आभास है। तो जब आभास में हमारा भाव जड़त्व हो गया, तो हम आत्मा को भूल गए। जब आत्मा को भूल गए, अब वो जड़ सत्य नहीं है, वो जड़ सत्य नहीं है, दिख रहा है, स्थित है और नष्ट होगा। इसी तरह ये तुम्हारी वृत्ति जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, ये तीनों अवस्थाओं में ये आती जाती है, भासती है। देह में मैं रूप से भासती है, और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्ध रूप से भासती है, सुषुप्ति में वो अज्ञान रूप से भासती है। और वही वृत्ति आती और जाती है, वही वृत्ति का जन्म होता है, वही वृत्ति उत्पन्न होती है, वही प्रकट होती है, वही मरती है, वही स्वर्ग जाती है, वही नरक जाती है, वही कर्म करती है और वही भोगती है। और तू तो एक अकर्ता चेतन, और जिसकी सत्ता से वो सब कुछ कर रही है, वो तो जानने वाला तू है। ऐसा जान ले, और ऐसा जान करके मोक्ष हो जाएगा। और अगर मान लिया, तुमने मान लिया कि मैं देह हूं, तुमने मान लिया कि ये इंद्रियों को, मान लिया प्राणों को, अब मान लिया, ये तुम्हें अज्ञान जब हो गया है, अपना ज्ञान ही बंधन है, हाँ, अपना ज्ञान ही मोक्ष है, और अपना अज्ञान ही बंधन है। जिस समय तुम अपने को नहीं जानते, उस समय तुम बंध जाते हो, और जिस समय तुम अपने को जान जाते हो, उस समय क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाते हो। और ये दुनिया का जैसे, अब देखो, अब क्या नाना प्रकार के संस्कार हैं। सत्संग में देखो कोई नहीं आता, ना किसी की रुचि है, और ना समझने की, जिससे कल्याण होता है। और नाटक नौटंकी में रात भर डटा, आज भारत में छाई है काली घटा। तो नाटक नौटंकी कहती, वो नाटक में जोकर में रात के कहते थे ना, तुम कैसी लगती हो? कहते हो जैसे भैंसी लगती। क्या है ये संस्कार है? अच्छे संस्कार पड़ेंगे इसमें। तो अच्छे संस्कार वो भी देखो। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद ना बन जाओ। और परमात्मा का जन्म तुम्हारे हृदय में होगा। परमात्मा का जन्म तुम्हारा हृदय जो अंतःकरण है वहां होगा। परमात्मा का जन्म कभी शरीर का नहीं होता, ये बात को मान लो तुम। अजन्मा है। भगवान कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नम भूत्वा भविता वा ना भूया अजो नित्यः शास्त्रो अयम पुराणो
ना हन्नते हन्नमाने शरीरे। जिस कृष्ण की गाथा को गाया जाता है उसी के मुख से जो है तो ये वाक्य निकले कि ना मैं तो जन्म लेता हूँ, ना तो मैं मरता हूँ, और ना मैं आता हूँ ना मैं जाता हूँ। मूर्ख लोग मेरा जन्म साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। अब मेरा जन्म ऐसे नहीं होता। अब परमात्मा का जन्म कैसे होता है? जैसे भगवान राम का हुआ, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, खीर उत्पन्न की गई, और खीर उत्पन्न करके फिर रानियों को दी गई, और वो जो है फिर उनके द्वारा फिर जो है तो पैदा हुआ। परमात्मा का जन्म ऐसा होता है, खीर खाने से होता है। ये नहीं कि तुम खीर खा लो तो जो है परमात्मा का जन्म हो जाएगा। वो खीर को सोचो, वो खीर को सोचो। ये सत्संग में कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ जो है बाकी नहीं रह जाता, जो सबको अमिश करके ना सबका प्रमाण दे करके ना बोला जाता हो। राजा दशरथ के पास 3 रानियां थी। अब समझो उनका जन्म कैसे होता है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासतेन्द्रिया। ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान होता है। तो एक सात्विक श्रद्धा थी जो कौशल्या थी, एक राजसी थी जो सुमित्रा थी, और एक तामसी श्रद्धा थी जो केकई थी। तो ये कथा को सुनने से ये कान रूपी भगु से तुम्हारे अंतःकरण रूपी गर्भ में जब ये जो है तो ये सत्संग का बीज जाएगा तो वहां पर ज्ञान रूपी राम का सात्विक श्रद्धा में तुम्हें तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान का जन्म होगा। और जब राजसी श्रद्धा वाले सुनेंगे तो उनमें विवेक और वैराग्य उत्पन्न होगा, और जो तामसी श्रद्धा वाले सुनेंगे तो उनका भी परमात्मा में अनुराग होगा। तो वो अनुराग का जन्म होगा भरत का, विवेक का जन्म होगा शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरी पुनासा, अशत्रु यानी नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। तो ये जो जड़ है असत्य है, ये जो शत्रु अहंकार है, ये इसका नाश होगा विवेक करने से। विवेक कहते हैं क्या सत्य है, क्या यानी ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा विवेक करने वाला शत्रुघ्न होगा। और जो सर्व विषयों से रहित होगा, वो जिसका मन अपने लक्ष्य पर स्थित होगा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। वो वैराग उत्पन्न, गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन आया है ना। तो जिसका मन विषयों से रहित हो करके, इंद्रियों के विषयों से रहित हो करके अपने लक्ष्य परमात्मा में स्थित है, उसका नाम लक्ष्मण है। और जिसको सदा अपने स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान है, उसी का नाम भगवान है। ऐसा जन्म होगा, ऐसा जन्म होगा। जैसे अहिल्या पत्थर की हो गई थी, वैसे तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है और देह बन गई है। और जिस समय उस ज्ञान का पद तुम्हारे बुद्धि में पड़ जाएगा, तब वो जो शिला बनी हुई है कहती है मैं देह हूँ, वो देह नहीं रह जाएगी। वो कहेगी कि मैं ब्रह्म हूँ। वो सुंदर रूप धारण करके जो है और अपने धाम को चली जाएगी। नहीं कहीं पत्थर की नारी नहीं बनती, और ना कभी खीर खाने से लड़के पैदा होते। ये ध्यान से सुन लो। और जिस समय अब भगवान गए वहां पर जनकपुर में, जब तक वो धनुक नहीं टूटेगा तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। जनकपुर वो है जहां विदेह रहते हैं, देह वाले नहीं रहते। वो सुषुप्ति अवस्था में जिस समय तुम सो जाते हो, तो बताइए कोई वहां देह रहता है कि विदेह रहता है? सुषुप्ति अवस्था में किसी को देह की सुधि रहे। थोड़ी इधर को सुनो, इधर उधर क्यों देखते हो? थोड़ी वो करो, मन चला जाता है, जिधर को देखोगे उसी जगह से चला जाएगा। तो सुषुप्ति अवस्था में किसी को देह की सुधि नहीं रहती। जैसे जागृत में तुम्हें देह की सुधि है, संसार की सुधि है, स्वप्न में तुम्हें मन इंद्रियों की जो स्वप्न होते हैं उनकी सुधि है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में तुम्हें देह की सुधि नहीं है। वो जनकपुरी है, वो विदेह नगरी है, और उस नगरी में वो अज्ञान रूपी तुम्हारा धनुक रखा है, जिसमें कहा बूढ़ी सकल समाज। अच्छा, ये बूढ़ी सकल समाज उस धनुक में, ये बताइए जितना जीव चराचर है, तो वो गहरी नींद में जो सुषुप्ति है तो सब डूब जाती है कि नहीं?
डूब जाती है कि नहीं। वो धनुक को जब तक तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, परम तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो अज्ञान रूपी धनुक टूटेगा नहीं। सब राजा छक गए लेकिन वो धनुक को नहीं तोड़ पाया। राजा कौन थे? सबके राजा मन हैं। सब मन सबके जो है तो चकित हो गए, लेकिन वो अज्ञान को तिल भर नहीं हटा सका। और जो विश्वामित्र के आदेश से, गुरु के आदेश से वो भगवान जा करके, अब कहते छुअत टूट रघुपत ही न दोष, उनके छूने से टूट गया और इनके उठाने से नहीं उठता था। ये बात को ध्यान दो। जैसे पृथ्वी में अंधकार रखा है और अंधकार को तुम कितना हटाओ तो हटाने से नहीं हटेगा। सूर्य के उदय हो जाने पर वो जो है छूने से, सूर्य के उदय होने से वो टूट यानी भग गया अंधकार। इसी तरह वो तत्व ज्ञान होने से ही तुम्हारा वो अज्ञान रूपी धनुक जो है भंग हो जाएगा। और विदेह राज की लड़की जो सीता है, विदेह मुक्ति, वो जो दशरथ जी का पुत्र जीवन मुक्त राम है, तो दोनों मुक्तियों का योग होगा। बोलिए सतगुरु भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।